हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सानी ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी लोग। आपके बीच में एलसीएम और एचसीएफ वो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापूर्ति। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है लघुत्तम समापूर्ति। ठीक है, अब इसका बता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापूर्ति। एचसीएफ होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापूर्ति। ठीक है, एक और होता है, वो होता है जीसीडी। सेम ऐसे की तरह होता है, सेम होता है जीसीडी। अब आगे है मल्टीपल। मल्टीपल होता है गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज जैसे कि 6 का गुणज, 6, 12, 18 देश 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 देश। जैसे 24 का गुणज, 5 का गुणज मान लो आप, 5 का गुणज 5, 10, 15 देश देश देश। 8 का गुणज 8, 16, 24 देश देश देश। ये हो जाएगा गुणज। ठीक है, मल्टीपल। मल्टीपल गुणज बोलते हैं। अब हो जाएगा फैक्टर। फैक्टर होता है गुणनखंड। गुणनखंड जैसे 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 6। 8 का गुणनखंड 2 गुणा 4 गुणा 8। ऐसे गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 24 का 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 24। ऐसे गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसे गुणनखंड बोलते हैं। एलसीएम ज्ञात करने की विधियां। पहली है भाज्य गुणनखंड विधि। अब भाज्य गुणनखंड विधि कैसे? जैसे मान लिया 30 है, तो इसको 5 गुणा 6, तो 6 के 2 मल्टीपल हो जाएगा, 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस तरह से जैसे हमारे पास भाज्य संख्या होती है ना, अब भाज्य संख्या जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं था, एक व खुद के अलावा। जैसे 3 है, 1 गुणा 3, 5 है, 1 गुणा 5, 7 है, 1 गुणा 7, 6 है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6। ये नहीं होगा भाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड विधि से कैसे क्या करते हैं? अब भाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं 48 है, 48 हुआ 30 का एलसीएम। 48 है, 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 6। 30 को लिखते हैं 5 गुणा 6।
तो अब इसको 8 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल कर लेंगे, तो 48 में हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 का गुणा 6 का करेंगे 2 गुणा 3, अब हो जाएगा 30 का, 2 गुणा 3 गुणा 5। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको गुणा कर लेंगे, 5 या 15, 15 30, 30 या 60, 60 या 120, 120 या 240, तो इसका उत्तर 240 हो जाएगा। दूसरा तरीका भाग विधि से गुणा करना, दूसरा है भाग विधि से। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। भाग विधि से कैसे, जैसे 48 है और 30 है, तो भाग विधि से 2 का भाग देंगे, पहले 24 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा ना, तो 2 के बाद 3 का देंगे, एक बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, फिर 4 का देंगे, 4 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, फिर एक एक, कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 या 15, 15 30, 30 या 60, 60 या 120, 120 240, इसका एलसीएम 240 जाएगा। ये हमारे पास है भाग विधि, दोनों में से कोई सी अच्छी लगी उसे याद कर लेना। अब आगे एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां, एचसीएफ ज्ञात करने, एचसीएफ ज्ञात करने की पहली विधि है भाज्य गुणनखंड विधि। अब वैसे ज्ञात करते हैं, पहले कर रहे थे उसी, जैसे क्वेश्चन एक इसे मान लो 18 12 15, 18 12 15 का एचसीएफ, 18 का मल्टीपल क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 का क्या होगा, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 क्या होगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा, 15, 3 गुणा 5, तो इसमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका ऐसे हो जाएगा 3। अब आ जाए गुणनखंड विधि से, और एक विधि और है, एक विधि है यूक्लिड विभाजन। एल्गोरिथम, ये जैसे 18 15 और 30 था, 15 12 था, इनका एलसीएम निकालना था, जैसे इनमें अंतर कितने का है, 3 का, इनमें 3 का, यदि अंतर सेम हो तो एलसीएम हमारे पास 3 हो जाएगा, या फिर 3 का कोई गुणज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक हमारे पास 18 और 30 का यूक्लिड विभाजन से, 18 30 12, चलो दूसरा 140 100 360, इनका निकालेंगे, तो पहले छोटी संख्या 100 है, 100 का भाग देंगे 140 में, एक बार जा रही है, कितने की 140, फिर भाग देंगे 100 का, फिर एक बार, फिर 2 बार जा रहा है, 40 और 80, कितना हो गया 20, अब क्या है 40, 2 बार जा रहा है 40, भाग पर 0 आ गया ना, तो हमारे पास ऐसे को 20,
अब 20 हो गया ना। अब 20 कौन सी संख्या बच रही है, 360 बच रही है, तो 360 में भाग देंगे, 18 बार जा रहा है, 0। तो हमारे पास ये 20 हो जाएगा इसका। ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन। जैसे मान लो एलसीएम है, एलसीएम हम कैसे पता करें, क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है या एलसीएम पूछ रहा है, तो एक देगा वह छोटी से छोटी संख्या, या वह न्यूनतम संख्या, या लघुत्तम संख्या। यदि वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या या लघुत्तम संख्या क्वेश्चन में दे रखी हो, तो हमको एलसीएम निकालना होगा इसका। अब बाद में क्या है, या फिर और जब 1 नंबर 2 नंबर, जब काम की आवृत्ति कम, जब काम की पुनरावृत्ति हो, तब हमें एलसीएम निकालना है। पुनरावृत्ति कैसे, जैसे मंदिर में घंटियां बज रही है, घंटियां एक साथ कब बजेगी, जैसे पुनरावृत्ति होगी। तीसरा है, यदि ऑप्शन में दी गई वैल्यू, ऑप्शन में दी गई वैल्यू, अगर ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई संख्याओं से संख्याओं के क्वेश्चन में दी गई संख्याओं के या तो बराबर होगी, या तो बराबर होगी, क्वेश्चन ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई संख्या होगी, या तो बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई वैल्यू की संख्या होगी, या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होगी। ये हमारे पास एलसीएम, तीन हमारे पास छोटी छोटी चीज है, क्वेश्चन में या तो वह छोटी छोटी संख्या दे रखा होगा, या वह न्यूनतम संख्या या वह लघुत्तम संख्या। जब ये दी गई हो तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। या फिर जब काम की आवृत्ति पुनरावृत्ति हो, जब काम की पुनरावृत्ति हो तब हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। अगर जब ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई संख्या के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, तभी उस स्थिति में हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। अब देखिए हम एचसीएफ, एचसीएफ कैसे पता चलेगा कि किस वाला में एचसीएफ पूछ रहा है। तो पहली बात है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम मान, या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम मान या महत्तम संख्या। यदि ये पूछे तीन चीज तो हमारे पास हमको ऐसे भी याद करना है। दूसरी चीज है, यदि काम को दो बराबर भागों में बांटा जाए, तीसरी चीज है, यदि ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई वैल्यू की संख्या के या तो बराबर हो या फिर छोटी हो। यदि ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई संख्या की या तो बराबर हो या फिर छोटी हो, तो हमें ऐसे भी याद करना होता है। पहली बात होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन में दे रखा होगा अगले ने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद की है, या अधिकतम मान या महत्तम संख्या, तो हमें क्या करना है, ऐसे याद करना है।
यदि काम को दो बराबर भागों में बांटा जाए तो हमको एलसीएम याद करना है। यदि ऑप्शन में दी गई वैल्यू क्वेश्चन में दी गई संख्या से या तो बराबर हो या फिर छोटी हो तो हमें एलसीएम याद करना होता है। अब आगे भिन्न होगा एलसीएम या एलसीएम याद करना। पहले भिन्न होगा एलसीएम याद करना। भिन्न भिन्न क्या होती है? जैसे एक्स बटा वाई है, एक्स क्या है इसमें अंश, वाई क्या है हर, जिसे एक्स बटा वाई के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। जैसे एलसीएम है, भिन्न कैसे आया? 1/3, 2/9, 2/15। जैसे मालूम हमारे पास ये हो गया। अब इसका एलसीएम पूछ रहा है, हम कैसे करेंगे? जैसे अंश का तो अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम। एलसीएम याद करते ना तो पहले एलसीएम याद करना तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा। इसे याद कर लेना। जैसे 1 2 2 1 2 2 का एलसीएम बटा 3 9 15 का एलसीएम। 1 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 3 9 15 का एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा 2/3। तो आगे है भिन्न का एलसीएम याद करना। वही बात होगी, अंश का एलसीएम हर का एलसीएम, उसमें अंश का एलसीएम था, इसमें अंश का एलसीएम है। जिसका पूछ रहा है ना उसी को अंश से उसी को याद करना है अंश में। जैसे 1/9 है, 2/3 है, 2/15 है, इनका एलसीएम याद करना है। एलसीएम 1 2 2 का एलसीएम बटा 9 3 15 का एलसीएम। ठीक है, तो 1 2 2 का एलसीएम 1 हो जाएगा, ठीक है, और 9 3 15 का एलसीएम 45 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा इस संख्या का 1/45। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके ये बताना कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए वीडियो को।